अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी सुबह से लेके शाम तक की सारी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबसे बहुत बहुत माज़रत कि मेरा इस दफ़ा भी व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। वो इस वजह से कि जैसे ही हम लोग नारायण कागान से वापस आए थे ना, तो रूहान मुस्तफ़ा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ पे ठंड थी और यहाँ पे गर्मी थी, तो बेचारा ना काफ़ी बीमार हो गया। उसको काफ़ी तेज़ टेम्परेचर रहा कुछ दिन, तो जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी हूँ। तो उसके बाद आपको पता है थोड़ी सी घर की भी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है जब इंसान कहीं से होकर आता है, तो घर का निज़ाम भी थोड़ा सा दरहम बरहम हुआ हुआ होता है। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही था कि बस मुझे ना अपनी रूटीन पे वापस आने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया। मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स थी जो बेचारी परेशान हो रही थी कि आप ये आपका व्लॉग नहीं आ रहा, आप लोग ठीक हैं कि नहीं, अपने बारे में कुछ बताएं, हमें तसल्ली दे दें। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस ये घर की थोड़ी सी मसरूफियत ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से व्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा था। और इसके अलावा मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिस दिन मैं नारायण कागान से वापस आई हूँ ना, तो उसके अगले दिन जो बाजी मेरे घर पर आती थी मेरी हेल्प करने के लिए, उन्होंने 2 वीक्स की छुट्टियां ले ली थी। फिर वो भी नहीं थी, मेरे पे काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने अपने कामों को अपने तरीके से मैनेज करना था, तो बस यही वजह थी कि मैं पूरा वीक व्लॉग बना नहीं सकी हूँ। अभी बड़ी मुश्किल से बनाया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाली जो बेड शीट है ना, ये मैं कुछ दिन पहले अपनी अम्मी की तरफ गई थी तो उन्होंने मुझे दी थी। बल्कि उन्होंने ना अपने बेड पे बिछाई हुई थी सिंगल बेड शीट, तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। तो फिर माँ तो माँ ही होती है ना। उनके पास पड़ी हुई थी एक और, तो फिर मुझे कहने लगी कि चलो एक मेरे पास है तो वो तुम ले जाओ। तो फिर मैं ले आई थी। तो अभी मैंने ना बच्चों के कमरे की भी बेड शीट्स चेंज करनी थी। मैं सोच रही थी कि कपड़े धोने लगी हूँ, मशीन लगाने लगी हूँ, तो एक ही दफ़ा सारे कमरों की जो बेड शीट्स हैं ना ये सारी चेंज कर लेती हूँ। फिर एक दफ़ा सारे कपड़े धुल जाएंगे और जान छूट जाएगी कुछ दिन के लिए। तो ये बच्चों का कमरा आजकल यूज़ में नहीं है, तो मैंने कहा चलो इधर बिछा देती हूँ ना, गंदी भी नहीं होगी जल्दी जल्दी। इसका देखिए प्रिंट कितना प्यारा है, ऐसे जैसे लोन के कपड़ों का डिज़ाइन होता है ना, इसका वैसा डिज़ाइन है। मुझे देखने में तो बड़ी प्यारी लगी थी। अम्मी के बेड पे बिछी हुई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, तो अभी मैं इसको बच्चों के बेड पे बिछाने लगी हूँ। बेडशीट बिछाने के बाद ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, तभी तो मैं अपनी अम्मी से लेकर आई थी। अच्छा, वैसे गर्मियों में ये जो लाइट लाइट कलर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे से लगते हैं। अभी यहाँ पे डबल बेड पे मैंने पुरानी ही बेडशीट बिछा दी है। अम्मी से पूछूंगी कि अम्मी ने ये कहाँ से ली थी, तो कोशिश करूँगी कि मुझे उस जैसी डबल बेड की भी मिल जाए ना, तो फिर यहाँ पे भी मैं नई लाकर बिछा दूँगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। वैसे भी मुझे अच्छा लगता है कि एक कमरे में अगर डबल बेड और सिंगल बेड है ना, तो दोनों पर एक जैसी बेडशीट्स होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है, लुक अच्छी आती है कमरे की। आज तभी ये टब उधर रखो, टब उधर आराम से लेके आना। मैंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे? आराम आराम से। ऐसे हल्का हल्का सा पुश करो ना, इसको आ जाएगी। उस वाली मशीन के साथ रख दो ना। ये जो चेयर्स है ना ये साइड पे करो, तभी आप साइड पे करो। चलो तभी ये चेयर्स खींच के इधर ले आओ, इस साइड पे ले आओ। दूसरी वाली भी उधर रखो। अब आप दोनों जाओ नीचे, ऊपर बहुत तेज धूप है, जाओ, बाकी मैं कर लूंगी, जाओ। चलो बियू, ताबीर ऊपर बहुत गर्मी है। ताबीर तंग नहीं करो, कल जाएंगे कल। अच्छा, आज मेरा नीचे वाले पोर्शन में ना कोई इतना ख़ास काम नहीं था। मेरा किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था, यानी कि मेरे नीचे के जो सारे काम थे ना वो सारे मुकम्मल हो चुके थे। तो अभी हमारे तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था जब मैं ऊपर आई थी। तो दोपहर का खाना भी मेरा बना हुआ था, कोई इतनी ख़ास कुकिंग भी नहीं थी करनी मैंने दिन के टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैंने कहा चलो आज मैं ना मशीन लगाकर कपड़े धो लेती हूँ, पूरे वीक के कपड़े जमा हो गए हैं धोने वाले। लास्ट वीक तो बाजी कपड़े धोकर गई थी, जब उन्होंने छुट्टियों पर जाना था ना, तो उससे एक दिन पहले उन्होंने मशीन लगा ली थी और सारे कपड़े धोकर गई थी। लेकिन आपको पता है जब घर में बच्चे हों और फैमिली बड़ी हो तो एक वीक के बाद तो कपड़े धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
तो अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। फिर दुआ भी शुक्र है अल्लाह का कि आजकल घर होती है तो मुझे आज खुद ही कहती है कि मम्मा आज मैं आपके साथ ना कपड़े धुलवाती हूँ। तो मैंने फिर इसको बोला, मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ अच्छी बात है, जब हम दो मिलकर काम करेंगी ना, यानी कि कपड़े धोएंगी तो हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा। आज मैंने जितनी ज़्यादा कोशिश की थी ना कि मैं सारे काम जल्दी जल्दी करके फ़ारिग हो जाऊँ, आज उतनी ज़्यादा हमारे नसीबों में खुआरी हुई थी। आप यकीन जाने, जब मैं नीचे से सारे काम कंप्लीट कर कर ऊपर आई ना अपने पोर्शन में, अभी मैं ऊपर पहुंची ही हूँ तो हमारी लाइट बंद होगी। मुझे लगा था कि शायद लाइट आ जाएगी, पहले भी ऐसा होता है कि लाइट जाती है जब तो 10 से 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद लाइट आ जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो जितनी देर में लाइट आती है ना, मैं अपने कमरे की बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ, बच्चों के कमरे की बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, चलो उतनी देर में ना लाइट आ ही जाएगी। सारा काम मैंने अपना वहाँ से मुकम्मल करके मैं ऊपर आई। ऊपर आके मैंने मशीन में पानी वगैरह डाला, सर्फ़ डाला, कपड़ों का एक मैंने बंडल डाल दिया मशीन के अंदर कि चलो मेरे इतने काम करने तक ना लाइट आ जाएगी। लेकिन अब यकीन जाने, मैं इंतज़ार कर कर के इतनी देर मुझे हो गई कि मैं 2-2:30 बजे तक मैं छत पर बैठी रही कि चले लाइट आएगी तो मैं कपड़े धो लूँगी। फिर तंग आकर मैं 2:30 बजे मैं नीचे चली गई। 4 बजे हमारी लाइट आई तो उसके बाद फिर मैंने और दुआ ने मिलकर हम दोनों ने मशीन लगा ली थी। वैसे हमारे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है, जिस दिन हम लोगों ने कपड़े धोने होते हैं ना, उस दिन लाजमी कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो आज तो हमारे साथ ना लाइट का मसला बन गया था। वैसे एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छा हुआ था कि हम लोगों ने 4 बजे के बाद मशीन लगाई थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे जब मैं छत पर आई थी ना, उस टाइम पे इतनी तेज़ धूप थी ना और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मेरे सारे बच्चे मेरे साथ छत पर आ गए थे कि आज हम मामा के साथ मिल के कपड़े धुलवाएंगे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बाकी बच्चों को नीचे भेजा। मैंने उनको बोला आप लोग नीचे जाओ, मैं खुद कपड़े धो लूँगी। खैर उस टाइम तो मैं कपड़े धो ही नहीं सकी। फिर मैं थोड़ी देर के बाद खुद ही मैं नीचे चली गई। लेकिन जब 4 बजे के बाद मैं छत पर आई ना, तो इस टाइम पे इतने अच्छे हल्के हल्के से बादल बने हुए थे और हल्की हल्की सी ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर हमें कपड़े धोने का मज़ा भी आया था, हमारा काम बड़ी आसानी से हो गया था, हमें इतनी गर्मी फ़ील नहीं थी हुई। फिर खैर जब हम लोग कपड़े धोकर फ़ारिग हुए ना, तो तकरीबन 6 बज चुके थे। उसके बाद मैंने और दुआ ने बाथ लिया। दुआ तो बेचारी इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, उसने अपनी लाइफ में पहली बार कपड़े धोए थे। तो उसको नहीं पता था कि ये इतनी मेहनत वाला काम है, तो वो तो बेचारी बहुत थक चुकी थी। फिर खैर मैं तो उसके बाद किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने रात के लिए खाना बनाना था। आज मैं बनाने लगी थी चने की दाल और कद्दू। आज कोई इतनी ख़ास रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, बस जो मेरी रूटीन थी मैंने सोचा यही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए, मेरा दिल कर रहा था कि चने की दाल और कद्दू बनाऊं और खाऊं। आपको पता है जब हम एक वीक मुसलसल बाज़ार से लेकर खाते हैं ना, तो फिर घर का खाना हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो हम लोग भी जब नारायण का खान गए थे ना, तो हमने पूरा वीक बाहर से लेकर खाना खाया था। एक दिन हम लोगों ने खुद कुकिंग की थी, तो उस दिन हमें खैर बहुत मज़ा आया था खाना खाने का। लेकिन जब मैं घर आई थी ना, तो फिर मैंने जो जो चीज़ें मिस की थी ना, फिर मैंने पूरा वीक वही बना बना कर खाई। तो आज भी मेरा दिल कर रहा था चने की दाल और कद्दू बनाऊं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने आपके साथ ना अपने ट्रिप का सिर्फ एक ही व्लॉग शेयर किया है। वो इस वजह से कि जब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ अपने ट्रिप के सारे व्लॉग शेयर किए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो काफ़ी बोर हो गए थे मेरे व्लॉग्स देख देख कर। तो फिर इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ एक दिन का ही व्लॉग शेयर कर दूँगी। और कुछ मैं खुद भी चाह रही थी कि मेरे दिमाग को ना एक वीक थोड़ा सा रेस्ट मिले। हर वक्त मोबाइल पे काम कर कर के, वीडियोस एडिट कर कर के, शूट कर कर के, आपको पता है नज़र पे भी असर पड़ता है, दिमाग पे भी असर पड़ता है, और फिर इंसान सही तरीके से ना अपना ट्रिप भी इंजॉय नहीं कर सकता। हर जगह कैमरा ले लेकर जब बंदा घूमता रहता है ना, तो फिर इंसान खुद इंजॉय नहीं कर सकता। फिर इसीलिए मैंने इस दफ़ा एक दिन का व्लॉग मैंने शूट किया, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वो भी अपनी उन बहनों के लिए जो बेचारी इंतज़ार कर रही थी कि आप ही ट्रिप पर गई हुई है और वहाँ से हमें मज़े मज़े के व्लॉग्स बना कर ना हमारे साथ शेयर करेंगी और हम भी साथ में ना इंजॉय करेंगे। अच्छा, वैसे जब हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पर जाते हैं ना, तो आपको पता है वहाँ पर सिम वगैरह तो बिल्कुल भी काम नहीं करती, ना ही वहाँ पर इंटरनेट चलता है। वहाँ से जो हमें इंटरनेट का कार्ड मिलता था, जो पैकेज हम लोग करवाते थे, उसके भी सिग्नल बड़ी मुश्किल से आते थे। वहाँ पे इंटरनेट ना होने की वजह से ना हमें ये एक नुकसान हुआ था कि हमारा अपने घर वालों से रब्ता करना बहुत मुश्किल हो जाता था। आपको पता है पीछे से मेरे ससुराल वाले, उधर से मेरे मेके वाले, सब लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पर गए हैं। और आपको पता है ये पिछले दिनों स्वात में जो हादसा पेश आया लोगों के साथ, बस जब वो उन्होंने न्यूज़ सुनी ना, तो उसके बाद तो सारे इतने ज़्यादा परेशान हो गए। बस अल्लाह अल्लाह करके हमारा उनके साथ शुक्र है अल्लाह का,
किसी तरीके से राब्ता हो गया, हमने उनको बताया कि हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो सबको तसल्ली हो गई ना। तो बस एक ये नुकसान होता है वहाँ पे इंटरनेट ना होने का कि हमारा किसी के साथ राब्ता नहीं हो सकता। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए ना तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग ज़रा दुनिया से कट भी जाते हैं। वहाँ की जो ब्यूटी है आप उसी को देख देख कर इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, इतने फ्रेश हो जाते हैं, अपने अल्लाह की शान देखते हैं वहाँ पर जाकर, जो वहाँ की खूबसूरती है ना, इंसान हर चीज़ को भूल जाता है। तो वहाँ पे इंटरनेट ना होने से ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि कम से कम हम लोग अपने फ़ोन से दूर हो जाते हैं। हमें जो आदत होती है ना हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप चेक करने की, फिर जिनके चैनल्स हैं मेरी तरह के अपना यूट्यूब चैनल खोल कर देखने की, तो ऐसे कामों से ना इंसान थोड़ा सा गैप ले लेता है, इतना माइंड फ्रेश हो जाता है ना, फिर इंसान वहाँ पे जाकर खूब एंजॉय करता है। उसको पता है यहाँ पे इंटरनेट तो है नहीं है, यहाँ पे कुछ चलता नहीं है, तो फ़ोन में मिलना भी कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जब इंसान चला जाता है ना तो वहाँ पे सही बंदा एंजॉय करता है। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे बताएं, मैंने आपके साथ अपने ट्रिप का जो व्लॉग शेयर किया था उसमें आप लोगों को आपके भाई की व्लॉगिंग कैसी लगी थी? मेरे पास वहाँ पे रूहान मुस्तफ़ा था, मैंने उसको भी संभालना था, तो फिर मैंने आपके भाई की ड्यूटी लगाई थी। मैंने इनको कहा था कि आपने मेरी ऑडियंस के लिए ना एक अच्छा सा व्लॉग शूट करना है, उसमें आप खुद व्लॉगिंग करेंगे। तो उसके बाद जब मैंने वो व्लॉग शेयर किया तो मेरी काफ़ी सारी बहनें ऐसी थी जो कह रही थी कि भाई को देखकर लग नहीं था रहा कि भाई ने ना फ़र्स्ट टाइम कोई व्लॉग शूट किया है। हम लोगों ने वहाँ पे पूरी कोशिश की थी कि जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करें ना उसमें बिल्कुल रियलिटी होनी चाहिए, कोई वॉइस ओवर नहीं होनी चाहिए जो मैं बाद में करती हूँ, यानी कि बैकग्राउंड पे जो पीछे आवाज़ें आती है ना वो सारी आप लोगों तक चली जानी चाहिए ताकि आप लोग भी ना इस ट्रिप को देखकर एंजॉय कर सके। वैसे मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आया था, सब लोग यही कह रहे थे कि हमें व्लॉग देखकर ऐसा लग रहा था कि हम लोग पंजाब में नहीं, हम लोग भी आपके साथ नॉर्थन एरियाज़ में घूमने के लिए गए हुए हैं। वैसे वो वाला व्लॉग मेरी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग था जिसमें मैंने खुद वॉइस ओवर अलग से नहीं थी की, सही रियलिटी मैंने आपके साथ शेयर की थी। बल्कि उस तरह से ना हमारे लिए व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। जब व्लॉग बनाकर बाद में वॉइस ओवर की जाती है ना तो उस तरह से व्लॉग बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों में से जिसने मेरे ट्रिप वाले व्लॉग को मिस किया है ना, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर मेरे उस व्लॉग को देखें, आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। देखिए, आपके साथ बातें करते करते ना मेरा रात का खाना भी बनकर तैयार हो चुका था। आज मैंने बड़े दिल से चने की दाल और कद्दू बनाए थे और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था खाना खाने का। बस यही था आज का मेरा ये छोटू सा व्लॉग। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगला व्लॉग मैं जल्दी जल्दी से लेकर आऊँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा कोई व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स आप लोग मिस ना कर सकें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर से मिलेंगे किसी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।